The grand trailer launch of the vaccine was in the presence of the entire team, plus the scientists who made the vaccine at Cinepolis Fun Republic. Presented Nana Patekar, Pallavi Joshi, Anupam Kher, directed Vivek Agnihotri. Among other media coverage by Vijay Tasveer from Bollywood News Station. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you. जिस चीज की बात मैं सबसे पहले करने जा रहा हूं वो है द कश्मीर फाइल्स। इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के बाद एक डायरेक्टर, एक फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं जिसके लिए मुझे पता लगा है, विवेक सर सॉरी थोड़ी अंदर की बात बता दे रहा हूं यहाँ पे, जिसके लिए मुझे पता लगा है उनको बोला गया नहीं नहीं ये मत बनाओ, डोंट मेक दिस फिल्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट स्टिल विवेक सर बीइंग विवेक सर, द पायनियर ऑफ डिसरप्टिव सिनेमा आई वुड से, उन्होंने कहा मैं तो यही बनाऊंगा। विवेक सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एंड सर ये जो मैं बात बोल रहा हूं बिल्कुल सही है। ये 70 के दशक में श्याम बेनेगल साहब की अगर मैं बात करूं, उनकी जो फिल्में थी, पायनियर ऑफ पैरेलल सिनेमा उनको कहा जाता था। आई थिंक डिसरप्टिव सिनेमा की जब भी बात होगी हमारे देश में एक ही नाम आएगा और वो है विवेक रंजन अग्निहोत्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड समवन जो किसी भी चीज की तह तक जाते हैं। जब एक सब्जेक्ट को उठाते हैं तो सिर्फ उसको ऐसी प्रेजेंट नहीं कर देते, खाली एक फिल्म बना के आई थिंक वो कमर्शियल सक्सेस इज नॉट हिज पॉइंट, बल्कि ये कहते हैं कि मैं उसकी सारी सतह खोल के उसको ऑडियंस के सामने लाऊंगा। और इसीलिए बनती हैं ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चरें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एक सवाल जो यहाँ हर किसी के मन में है वो ये है कि भाई आखिर विवेक सर अमेरिका क्यों जाते हैं और वहां पे कुछ वो स्पेशल स्क्रीनिंग्स जो हाउसफुल हो जाती हैं, इतना सारा प्यार मिलता है, वो क्यों करते हैं? तो इसका जवाब पाने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन पुट योर हैंड्स अप इन द एयर एज आई इनवाइट ऑन स्टेज द मैवरिक डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री। जोरदार तालियां। इंसान तो इंसान होता है, उससे उसके इमोशंस तो वही रहते हैं और तुम्हें यकीन नहीं है कि क्या हुआ अमेरिका में, यू हैव अ डाउट इन योर माइंड। आई मीन इफ यू हैव अ डाउट, ओके, तो मैं आपको, ठीक है, आई कैन शो यू समथिंग जो व्हिच विल चेंज दिस थिंग। यू वांट टू सी व्हाट हैपेंड इन यूएस? Yeah, like why not? Okay, so let me show you a short 6-7 minute video. तुम खुद देखो अमेरिका में लोगों का क्या रिस्पांस है। You saying before the trailer we are playing that? We can. You want me to? What do you people say? Yeah. एक बार जोरदार तालियां हो जाए and all eyes on the big screen. Mind blowing. Improvise करना जरा उसको प्लीज। मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा उन्हें जो कि एक रियल लाइफ किरदार जो है उसको प्ले कर रहे हैं, और जब पर्दे पे इनको हम देखते हैं ये सच में उस किरदार को जीते हैं। ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज अ वंडरफुल एक्टर, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। गिव इट अप फॉर नाना पाटेकर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। प्लीज स्टेज सर, आइए प्लीज। नाना सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। और अब जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगा, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। ये है असली फेमिनिज्म और इसी सब में कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और अपनी अदाकारी से हर बार हमारा दिल जीतती आई हैं। गिव इट अप फॉर पल्लवी जोशी, लेडीज एंड जेंटलमैन। जोरदार तालियां बनती हैं। ऑफ कोर्स द ब्रिलियंट एक्टर एंड द फैबुलस प्रोड्यूसर हियर। वेलकम सर। The real superhero, the man who led the entire vaccine project, and if we are sitting here today without mask is because of Dr. Bhargav and his leadership. थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। एक भारतवासी की ओर से और दुनिया में, देश दुनिया में जहां तक हमारी वो वैक्सीन गई है, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक सर, सबसे पहला सवाल थोड़ा सा मुझे ये बताइए, अभी हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे थे, व्हेन यू वेंट टू साइन नाना सर, मतलब वो थोड़ा सा लग रहा था सर कि सर हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या मैं आगे पूछ नहीं पा रहा हूँ सर, आप समझ गए? सच बोलूं, ये भी जरा भी झूठ बोला तो मेरे हाथ में माइक है। यही पूछना चाह रहा था सर कि जरा भी डर नहीं लग रहा। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे सबने बोला कि नहीं किसी को भी साइन करो, नाना को नहीं। पागल हो गए हो क्या? मुझसे सबने बोला बुढ़ापे में पिटना है क्या? एवरीबडी टोल्ड मी कि नाना के साथ जाओगे और उससे कुछ अच्छा नहीं लगा अगर तूने थोड़ा भी 10% कॉम्प्रोमाइज किया काम में या बोला अच्छा जल्दी है ये एंगल चेंज करते हैं,
तो वो मार देगा पकड़ के तेरे को। तो मैंने फिर पल्लवी ने काम किया, मैंने पूछा क्या है, तो पल्लवी ने बताया मुझे कि काम को लेके नाना, और सिर्फ अपने ही नहीं दूसरे का भी सेट पे। तो जब मैं नाना से मिलने गया, एक तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, बोले पूना में रहते हैं। पूना में नहीं रहते, ये झूठ बोलते हैं, ये पूना से दूर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कहीं एक फार्म हाउस है खड़कवासला में, वहाँ रहते हैं। तो मैं वहाँ गया तो नाना ने हमारे लिए बहुत सारा खाना बनाया, खुद अपने हाथ से खिलाया। मैंने पहले कहा खिलाना पड़ता है। तो मैंने कहा बकरे को हलाल करने के पहले खूब खिला रहे। फिर मुझे रहा नहीं गया, मैंने कहा लेट्स कट इट शॉर्ट। मैंने कहा नाना तो मुझे 4 नहीं 5 झापड़ मार देना, लेकिन ये रोल जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही करोगे कि नहीं। एंड आई प्रॉमिस यू नाना वाज लाइक अ चाइल्ड ऑन द सेट। जिन लोगों ने काम किया सब जानते हैं, 24 घंटे सबको दौड़ाना, खुद सबसे पहले पहुंचना। एंड मैं जब इनके रूम में गया वहाँ पे लखनऊ में, जब हम लोग पहले दिन स्वीट में, तो वहाँ पूरे स्वीट में सिर्फ कागज ही कागज बिखरे हुए थे। और मैं घुसा और नाना ने कहा विवेक सीन नंबर 79 ये सुन, लिख लिख के जो मिल जाता था उसे पकड़ के मेरे डायलॉग। एंड ही वर्क सो हार्ड, क्योंकि इतने डिफिकल्ट डायलॉग्स थे, टेक्निकल हैं, इंग्लिश में भी है। अंग्रेजी हमको उतनी अच्छी आती नहीं है, तो हम रट लेते थे यार। बट इट वाज, और सिंग साउंड था, वो सुधार नहीं सिंग सकते साउंड थे। का भी प्रॉब्लम है, बट मेरी जिंदगी का मेरे ख्याल से इससे अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं। थैंक यू सो मच सर ये शेयर करने के लिए। नाना सर, दिस वंस फॉर यू, आपके लिए यही सवाल है। ये पूरी जर्नी अगर मैं बोलूँ, इतनी सारी कमाल की फिल्में आपने की हैं, दिग्गज आपको माना जाता है ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। यहाँ पे क्या खास था जो आपको हिट किया सबसे ज्यादा? बिकॉज वो दिख रहा है, वो आंखों में दिख रहा है वो इमोशन। मैंने एक जिस तरह की फिल्म है उसके लिए पहले तो ये ताज्जुब था कि मुझे क्यों चुन रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल अनाड़ी, मैं देहाती आदमी हूँ, जंगली, मैं तो बिल्कुल मतलब अपने में वो सोफिस्टिकेशन नहीं जो वो चाहता था। अब उधर देखो और इधर देखो। अब इन्होंने कहा कि उनको मिलोगे आप, उनसे बात करोगे, मैंने कहा नहीं, वो इम्प्रेशंस रहते हैं और फिर वो अनजाने में वो तुम्हारे कहीं वो तुम कॉन्शियस हो जाते हो। तो मैंने कहा मैं होने के बाद जैसे तू बताएगा वैसे मैं करूँगा। और होता ऐसे है कि आज भी मुझे लगता है ये मेरी आखिरी चांस है, पहला और आखिरी। उस तरह से काम करो तो आसान हो जाता है, सरेंडर करो। और अगर उसमें कुछ बुरा है तो मेरी वजह से है, अच्छा है तो इसलिए वो बोया है। मैं सच कहता हूँ, वो इतनी मेहनत करता है, हालांकि इतना काम करवाया, इतना काटा है, ऐसा बहुत काम करवाता है। और सुबह से लेकर शाम तक मैंने वैसे ही बोल दिया था कि मैं 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करूँगा, बावजूद उसके 10-12 घंटे काम करवाता। ये झूठ है, ये जाते नहीं है, ये कहते हैं और काम करो। प्रॉब्लम ये काफ़ी मतलब ऐसे कोई भी हमारे यहाँ कोई भी किसी की तकरार नहीं थी, हालांकि थक जाते थे हम। और इतना बरबोस है ना, बहुत बोलना टेक्निकल है। अंग्रेजी तो हमारी वैसे ही मतलब वाह कमाल। तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन कमाल के बाकी के सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हुए हैं हमारे यहाँ आर्टिस्ट है, बाद में बुला लो ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे। पल्लवी जी, दिस वंस फॉर यू। मुझे बताएं, जैसा मैंने कहा, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, नारी शक्ति, ये है असली जो हमें देखने को मिली। और ऑफ कोर्स हमारी वुमेन साइंटिस्ट्स, और साथ ही अगर आप यहाँ इस समय देखेंगे जितने हमारे एमिनेंट जर्नलिस्ट्स हैं, उनमें भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, दे आर जस्ट किलिंग इट, इफ आई कैन से दैट। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। इतने सारे कमाल के जर्नलिस्ट एंड फीमेल्स। आप मुझे बताएं आपकी जर्नी ये सब कैसी रही इसमें, और सर ने इस बार थोड़ा कष्ट दिया? Collaborated now for almost 3 films. But this became a very special film because under Dr. Bhargav's leadership, there were these bunch of scientists who were in their labs day and night, and together as a team, they made an impossible situation happen. We created our own vaccine. And this movie, while we were shooting for this movie, there was so much pride in our minds. और जिस तरह हम सब जो एक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, हम सब लोग, मैं और मेरा साइंटिस्ट, हम सब लोगों का यही था। एंड वी ऑल वांटेड टू स्टे ट्रू टू आवर कैरेक्टर्स। और इतना ज़्यादा, जैसे विवेक ने और हमारी पूरी रिसर्च टीम ने जो इंटरव्यूज़ किए थे, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था इस दौरान, उसके बिना ये होता भी नहीं पॉसिबल, including Dr. Bhargav. And I think when I saw all the interviews, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं
ये एक जो इंडिक फेमिनिज्म है, एंड आई कॉल इट इंडिक बिकॉज यू नो द वेस्ट लुक्स एट फेमिनिज्म फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट लेंस, लेकिन यहाँ पे हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पे जो काम करती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल मिडिल क्लास वुमेन who go to their work daily, जो लोकल में ट्रैवल करती हैं, वो घर भी संभालती हैं, खाना भी बनाती है, सास ससुर की भी सेवा करती है, बच्चों का होमवर्क भी कराती है, और एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छी प्रोफेशनल भी हैं. तो हमें लगा कि दिस इज़ दिस विल बी अ वेरी गुड, क्या कहें कि उनके लिए जैसे ये मूवी बनाई है, बिकॉज जितनी भी हमारी साइंटिस्ट इसमें हैं वो ऐसी ही हैं जो बिल्कुल हमारी जैसे बिल्कुल इंडियन वैल्यूज़ वाली जितनी भी महिलाएं होती हैं वैसी हैं वो. एंड इट वाज फन प्लेइंग देम, एंड इट वाज ग्रेट कोलैबोरेटिंग विद डॉक्टर भार्गव एंड ऑफ कोर्स विद नाना द लेजेंड. इट वाज ही सेट्स इम्पॉसिबल हैपेंस, सो इन्हीं की वजह से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया. Amazing, amazing. Thank you so much for sharing that. And now, of course, the real life hero, Dr. साहब, please मुझे बताइए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं India can do it. What made you believe in this? कि India can do it. जो आपने वो पहले तो I'd like to congratulate the Maverick duo, the Pallavi Joshi and Vivek, and Nana ने जो हमारा रोल मुझसे बिना मिले किया है. He has not met me, and he wanted to do it on a plain piece of paper, and I think he has done tremendous amount of justice, not only to my role, but to the film, but to humanity, to science, and to India as a country. I think he has done it phenomenally well. Congratulations, sir. बहुत ही तो वैक्सीन का जैसे आप जानते हैं कि ये शतक भारत का शतक है, और इस शतक में जिस तरीके की हम लोग की लीडरशिप है, तो उससे हम लोग सबका हौसला बहुत बुलंद है. पूरे भारत के एक एक नागरिक का हौसला बुलंद है, और उस बुलंद हौसले से हम लोग ने देखा कि हम लोग के जो वैज्ञानिक हैं और जो सब लोगों ने प्ले किया है, बैठे हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं. आपको मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा, अपने समय आपका थोड़ा लगाऊँ. चंद्रयान का वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि चंद्रयान में भारत के जो वैज्ञानिक हैं, जो IITs में चले गए, और जो रीजनल कॉलेजेस के जो वैज्ञानिक हैं, और रीजनल छोटे छोटे कॉलेज, वो सब इसमें उन्होंने मून पे पहुंचाया. तो इसलिए मेरी तो बिलीफ ये है कि ये शतक भारत का है, और भारतीय लोग जेनेटिकली टैलेंटेड हैं, जेनेटिकली टैलेंटेड. Wow, thank you so much. सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Of course, इससे पहले कि मैं से ये बड़ी जो टैलेंट देखा लास्ट ईयर, बड़ा सारा प्यार दिया, एंड एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर में शी प्लेड द लीड. सप्तमी गौड़ा हमारे साथ है. इट्स सच अ प्लेजर दैट शी इज हियर विद अस. जोरदार तालियां. कम ऑन, वी कैन मेक सम मोर नॉइज. गिरिजा ओ गोडबोले जी हमारे साथ. वाओ वाओ वाओ, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर मैम हमारे साथ. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल लव्ड हिम, तब से लेके अब तक, और आगे भी प्यार करते रहेंगे. एज आई सेड, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा जोश है. गिव इट अप फॉर मोहन कपूर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन. मयूख जी हमारे साथ यहाँ पे है. व्हाट अगेन, जोरदार तालियां फॉर मयूख. एंड अरविंद पासवान साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. Presenting this superstar cast, and of course the Kamal ka crew of this amazing film, The Vaccine War, releasing on the 28th of September. A quick photo up हो जाए. और इससे पहले कि we do that, of course, Ben Marudar से The Ever So Cool जाता है. वैक्सीन बनाना और सक्सेस रेट. सो हम तो कुछ भी नहीं, हम कहते हैं ना निमित्त मात्र है. हमने सिर्फ उसको पर्दे पे उनका खाली काम जो भी है, बहुत ही, इनफैक्ट विवेक जी खुद सहमत होंगे कि बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज रूप में दिखाया. उसका भी मतलब 100% अधिक है जो वो कर चुके हैं, और हम जिसकी बदौलत सब यहाँ पर हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो मैं बहुत बहुत आई एम वेरी प्राउड, एंड thank you Vivek and Pallavi, and it has been such a wonderful experience to have worked with Nana sir. I thoroughly enjoyed, and at the same time I enjoyed working with all of them. Sapni also, we were there throughout. We had a wonderful time, and all good things only. Guys, just watch the film. Thank you so much. Thank you so much. I'm sure. थैंक यू. विवेक जी के साथ ये दूसरी फिल्म है हमारी, तास्कन फाइल से जुड़े थे.
और मुझे मतलब बहुत खुशी है कि इतनी मेहनत वाला काम यही कर सकते हैं, क्योंकि इतना रिसर्च का काम हमारा कोई डायरेक्टर नहीं करेगा। पल्लवी जी ने अच्छा सपोर्ट किया है इस फिल्म को और वुमेन एम्पावर को, तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई। नाना जी के साथ भी काम बहुत फिल्में मैंने साथ में करी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो I would मच। just like to take their names. इस फिल्म का एक कैरेक्टर जो आपने सुना होगा एंड में, इसका म्यूजिक है जिसकी सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। अक्सर इस तरह की फिल्मों में हम लोग वेस्टर्न स्टाइल म्यूजिक करते हैं, पर इस बार हमने रैप बेस्ड म्यूजिक किया। पूरी फिल्म में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को यूज़ किया है और उसको किया है रोहित शर्मा ने, वेरी टैलेंटेड जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर। जो गाना नसादी सूख जो बजा था वहाँ टाइम स्क्वायर में, वो स्वप्निल बांडोडकर ने किया है उसका वर्जन। और उदय सिंह मोहिते इसके डीओपी हैं। गिरीश रामटेक, यानी इनका दूसरा टेक नहीं होता है साउंड का। तो ये बस ये कह रहे थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कहीं नाना की कोई लाइन का टेक ना निकल आए। तो सच्ची रोज बोलता था कि कहीं नाना की लाइन का कोई डबिंग ना निकल आए, कहता तो बिकॉज नाना इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट साउंड एंड डायलॉग्स एंड एवरीथिंग। मैं किसी को मिस तो नहीं कर रहा हूँ। तृप्ति इज़ हियर, हु हैज़ ऑलवेज बीन हेल्पफुल, एंड राव देवेंद्र, विभू, अत्तर सिंह सैनी जी, अवर एंड मनन, ये तस्वीर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पर हाँ, yes, all the usual suspects need to be exposed. It was a war situation. See, what is a war? War is when your life is क्या कर under रहा है ये? attack. And during COVID, everybody's life was under attack. And at that time, there were some people that often we think that the soldiers of the country are the people who are taking guns and fighting on the border. But in this situation, there were lots and lots of people, all the COVID frontline workers, the people in administration, people who were flying special planes at that time, and of course the scientists, they were trying to protect our lives and the sovereignty of the country. And at that time, it is very unfortunate that some people were selling India and our lives. I mean, can you believe it? That some people were getting money to promote foreign vaccines and they were trying to sabotage Indian vaccine for their political agenda. So, and the names you took are usual suspects. I mean, they are always standing against anything which is in the interest of the country. So, obviously, if we are making a film called The Vaccine War, the enemies of India will be exposed. I don't want to take any names. Just one thing, sorry to interrupt, but here we are, all set to honor the heroes, Correct. the real life heroes. So अगर हम उससे ही related सवाल रखें तो अच्छा रहेगा. Thank you so much. अरे नाना सर, So we'll give you the mic, don't worry. हाँ हेलो सर, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जो लॉकडाउन और कोविड का टाइम है, उस टाइम तो कई स्टोरीज आई, कई उस पर फिल्में भी बनी, सबने अलग अलग पहलू दिखाए। क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। हाँ हेलो, अभी आ रहा है क्लियर? हाँ, मुंह में डालो मत। माइंड ब्लोइंग। जी, क्या वजह रही कि आपको लगा कि ये जो वैक्सीन की स्टोरीज है, ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है, हमें ये स्टोरीज लोगों के सामने लानी चाहिए? लोगों ने अलग अलग तरीके दिखाए कि कभी पलायन को लेके दिखाया, कभी मजदूरों को लेके दिखाया, कभी, बट आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रही कि मुझे इस पे बनाना है? यार, पहली बात तो इस फिल्म का कोविड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कोविड की वैक्सीन जरूर है, लेकिन ये बाकी जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, इसका फिल्म में कोई कोविड से लेना देना नहीं है। इसमें कोई कोविड का बीमार भी नहीं है फिल्म के अंदर। मैंने ये देखा कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, सब लोग, हर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सुपर हीरो फिल्म्स बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाता हूँ। तो मैंने एक जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म बनाई, जस्ट बिकॉज इट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड टाइम, वो नहीं, पर ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरह की कहानियां तब सुनाते हैं 40-50 साल बाद, जब फिर से बायोपिक का फीवर आएगा 50 साल बाद, तो लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे। हम हर चीज़ बनाने में थोड़ा लेट होते हैं, तो मैंने कहा इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की जो मॉडर्न आज की जो जनरेशन है, उनके सामने जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको तुरंत बताना चाहिए। एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर इट डाइज डाउन टू टेल द वर्ल्ड। मैं बताता हूँ आपको मैंने ये फिल्म क्यों बनाई है। मैं आपको एक रीज़न सबको बताना चाहता हूँ। जो कैंसर
कि जो कैंसर का जो एक पहला डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं अभी बताता हूँ, डॉक्टर सुब्बाराव वाज हिज नेम। मैं कल ही, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू नो 1 सेकंड। वाई सुब्बाराव, ये नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, राइट? लेकिन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि he made the first anti-cancer drug called methotrexate, और it was written by an American scientist. He said he deserved 3 Nobel prizes, not 1, 3 Nobel prizes. पर unfortunately प्रॉब्लम क्या होता है कि जब चीज होती है तब उसको हम रिवॉर्ड नहीं करते हैं, वो चली जाती, खत्म हो जाती है। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझसे एक साइंटिस्ट ने बोला, एक वीरोलॉजिस्ट ने, कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में 26 जनवरी को उनकी झांकियाँ निकलती हैं, ऐसा कोई फैसेट नहीं है ह्यूमन लाइफ का जिसके ऊपर झांकियाँ नहीं निकली हैं। पर आज तक बायोसाइंस और वीरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर आज तक एक झांकी नहीं निकली, वैक्सीन बनाने के बाद भी, इस साल के 26 जनवरी में भी नहीं निकली। प्रॉब्लम ये है कि हम भी जब अपने बच्चों से कहते हैं साइंटिस्ट बनो, तो हम हमेशा रॉकेट साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पर हम लोग कभी इस तरह की साइंस की बात नहीं करते जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। हम हेल्थ के नाम पर सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो अगर हम अपने बायोसाइंस में, वीरोलॉजी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमारी ज़िंदगी सेफ है, अगर उसको लेके इंस्पायर नहीं करेंगे बच्चों को, तो हाउ विल वी बिकम अ ग्रेट फार्मा पावर इन द वर्ल्ड? सर एक सवाल और रहेगा। अरे फिलहाल में एक काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है, वन नेशन वन नेम को लेकर, कि इंडिया और भारत को लेकर, और आपके पोस्टर पे भी इंडिया कैन डू इट लिखा भी है। तो इस पर आपकी क्या राय है? और अगर हिंदी सिनेमा की बात करें, क्योंकि हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो उस पर वन नेशन वन नेम का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या देख रहे हैं आप? यार अभी इसको छोड़ ही दिया जाए, पिक्चर में ही जवाब है ना। यू वांट टू से समथिंग? पहले मैं कुछ बोलूंगा वो तुझे भी हाँ समझ में नहीं हाँ क्योंकि तू बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ तेरी समझ में आ रहा है, क्या पूछ रहा है? माल बच गया, जॉनी फंस गया। नॉर्मली क्या होता है, हम जब बोलते हैं तो सामने वाले के पल्ले पड़े, मैं बोल रहा हूँ पल्ले पड़ रहा है, बस हो गया, जवाब मिल गया ना। Congratulations on winning the national award. And my question is, Vivek sir, in an interview, you had said that whatever the collections was for the Kashmir files, you actually exhausted all of them to make the vaccine war. Even at this stage in your career, for both of you, would you say that it is still difficult to get finances on board? आप वो सब छोड़िए, ये देखिए, आप तो जर्नलिज्म, आप तो फिल्म जर्नलिज्म में ही हैं। आप कोई सा भी पेपर, न्यूज़ चैनल, कुछ भी उठा के देख लीजिए, जब भी बात पिछले 9 महीने से, सब जानते हैं हमने ये फिल्म बनाई है, लेकिन whenever they talk about the most awaited films या इस साल की रिलीजेस या अगले 3 महीने में जो फिल्में आने वाली हैं, आप देखिएगा उसमें वैक्सीन वॉर का नाम भी नहीं होता। आज सुबह ही, मैं अभी आने के पहले ये फ़ोन पे मुझे एक जाने माने बड़े यहाँ के वो हैं मीडिया जर्नलिस्ट या ट्रेड एनालिस्ट, जो भी बोलूँ, यहाँ विद्यमान नहीं है अभी, उन्होंने सुबह मुझे ऐसे ही भेजा किसी का, और उन्होंने लिखा कि द एक्सपेक्टेड फिल्म्स ऑफ दिस मंथ, इस महीने की, सितंबर की, और उन्होंने लिखा नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट हिट इज गोइंग टू बी अनदर फिल्म विच इज कमिंग ऑन द 28, और हमारी फिल्म का नाम भी नहीं लिखा था रिलीज में, जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कौन फाइनेंस करेगा? आप समझी नहीं मैंने जो बोला। Talking to her, and if I may say so, started putting impossible deadlines in front of her, and she had to manage with in record speed, because all these scientists like Dr. Pragya Yadav, Dr. Sri Lakshmi, they're all working at NIV. So Dr. Priya managed to get the entire team to make this vaccine. I won't get into scientific terminologies now because now I know them. But whatever the work had to be done, it was done in record speed. As she was getting pressure from Dr. Bhargav, she started putting pressure on her scientists. So it started becoming like it was more like a role play, mimicking of a role play.
but they delivered at the end of it. All the women, they delivered. This character was a little difficult for me. Ankita, can you just move, please? This character was a little difficult because Dr. Priya Abraham is a Malayali, and that's why we thought that, you know, when I spoke to her, मैंने उनसे पूछा कि आप हिंदी कैसा बोलती हैं? So she said I'm very fluent in Hindi. तो मैंने कहा तो हम हिंदी में बात करें? And she said yes 4 times, but then she kept talking to me in English, and that's when I understood that हिंदी में इनकी थोड़ी सी problem हो सकती है. So that's when I decided to tweak that language a bit, and now Dr. Bhargav tells me that that's exactly how Dr. Priya speaks. So I guess that turned out to be a good coincidence. But a very amazing woman. I saw all her interviews, and believe you me, whatever you see on screen is dito Priya Abraham. I've picked up all her real mannerisms because I saw character in her, and I loved playing her. And I think she's a wonderful, wonderful person. And as you say, भारत वो स्क्रीन पे ना वो वहाँ पे झलक भी रहा है और बिल्कुल इमोशन आ रहा है. Sorry to interrupt, but may I just say something? You know, Pallavi and me, we worked long back, and there was this one scene where we were all in this frame together, and I didn't have dialogue, so I was watching her rehearse with my other co-actors, and I looked at Pallavi and I said, "Why is she talking so funny?" So I asked her at one point, I said, "What is wrong with you? Have you been bitten on the tongue?" She said, "Why are you talking the way you are?" She said, "How am I talking?" I said, "Your pronunciation is not right." Then she told me, she said, "Because my character is Malayali." I said, "Oh God." So it was so fine, her performance was so fine, I didn't even catch on to it. So that's something you really got to watch out for. I think ma'am has to leave, right? Girija? Yeah. So she has to leave. So thank you so much for being here, and a big round of applause for this amazing. को समानांतर सिनेमा की लिस्ट में रखते हैं या फिर नहीं? एक तो पहली बात वो जो अंतर था एक कमर्शियल फिल्म और समांतर फिल्म वो रहा नहीं है, उस जमाने में था, अब वो तो है नहीं. OTT आने के बाद हमारी हर किसी फिल्म को एक प्लेटफॉर्म मिल गया और जितने व्यूवर्स थे वो पैसे हमारे आ जाते थे, तो वो समांतर फिल्म का वो रहा थॉट कौन सा आप रखते हैं. अब जिस तरह की फिल्में हिट हो रही है, आज मैंने कल एक फिल्म बहुत ही हिट हुई वो देखा, मैं पूरी देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत चलती है यार. अब वो चलती है तो मुझे लगता है कि बार बार हम इस तरह का मटेरियल दिखा के लोगों को मजबूर करते हैं ये वो पसंद करने के लिए. अब मैं एक्टर हूँ, कल मैं अपने बेटे को एक्टर बनाना चाहता हूँ, अब उसकी औकात हो ना हो, लेकिन मैं तो थोपना चाहता हूँ आपके ऊपर. एक फिल्म उसकी गिर जाए, चलो दूसरी फिल्म में मैं लूँगा, तीसरी, 10 फिल्में होने के बाद वो कहीं आपको उसकी बुराइयाँ कम नज़र आने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको आप अपनाने लगते हो और एक दिन हमारे वो सर पे बैठता है. वो ऐसा वो आज का वो चित्र है हमारे यहाँ फिल्म का. तो कुछ ऐसी घिनौनी फिल्में हैं कि वो हमको देखने पे मजबूर करते हैं और हमको आहिस्ता आहिस्ता लगता है नहीं यही अच्छी फिल्म है. उसमें अगर ऐसी फिल्म आती है तो फिर पता चलता है नहीं यार 2 फिल्मों में फर्क है. वो जिंदा है नहीं, 2 फिल्मों में अच्छा और बुरा, जो थोपा हुआ जो बुरा है हम पे, जो उसको हम अच्छा कहने लगे हैं, वो और ये अच्छा, इसमें बहुत अंतर है. तो जो समांतर वगैरह नहीं रहा, ये सिर्फ अच्छी और बुरी फिल्म का एक दौर है. तो हम जिस तरह से माउंट करते हैं, आज मैं हैरान हूँ, मैं तो जाता नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैंने विवेक को कहा कि यार मैं प्रमोशन को जाता नहीं, जितना मैं मुझे करना था अच्छा बुरा वो मैंने फिल्म में कर दिया. अब यहाँ आके मुझे क्या बोलना है, मैंने ऐसे किया वैसे किया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. लेकिन इतनी तादाद में लोग आते हैं प्रमोशन के लिए, मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आता यार मैं क्या बोलूँ. और सबसे गंदी बात यह है कि ये गलत लफ्ज़ निकल गया ना, तो इतना बड़ा कुछ बोल दिया उसमें से वो गंदा लफ्ज़. अब है भाई, इंसान है, एक आधा इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता. तो हमें वो, मैंने तो वो बोलना ही बंद कर दिया. जितनी जान डालनी है अपने काम में डालो यार. यहाँ बोल के मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ और मेरी बकवास फिल्म है तो थोड़ी चलने वाली है, और ना भी करूँ तो अच्छी है तो वो चलनी ही चलनी. और ये मैं सच कहता हूँ.
मुझे वो अंदर से लग रहा था कि नहीं यार जाना चाहिए, तो मुझे वो हम कई गांव से मैं इधर आना पड़ा। लेकिन नहीं, ये फिल्म है, अगर दूसरी कोई एक बहुत कमर्शियल किस्म की फिल्म होती तो मैं शायद नहीं जाता। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अपना बच्चा है, मैं हूँ, मेरा खून है। मुझे लगता है कि ये मेरी बिरादरी है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। आपकी गिद्ध फिल्म हमने देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सबकी, पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा सर, बहुत शुभकामनाएं। विवेक रंजन, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो विवेक रंजन, वो समानांतर की जो आप बात कर रहे थे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा कई लोग मुझसे बोलते हैं ये अलग, हम कुछ अलग कर ही नहीं रहे जी। एक मुझे बहुत बड़े दिग्गज संगीतकार ने बात बोली थी कि अगर आप बेसुरा गाना, बहुत सारे बेसुरे गाने ही सुनते रहे तो उसी को सुर समझ बैठते हैं, वही आपका सा बन जाता है। और अगर एक गांव में सिर्फ बेसुरे गाने सुनने की आदत पड़ जाए तो कोई सुर वाला जो सही सुर में गा रहा है, लोग उससे यही पूछते हैं आप इस सुर में क्यों गा रहे हैं भाई। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। और मैं कोई नया नहीं बाहर से फिल्म इंडस्ट्री में आ गया हूँ कि कोई एक बड़ा फ्रस्ट्रेटेड आर्ट फिल्म बनाने आया था तो अलग तरह की फिल्म बना रहा हूँ। मैंने भी कमर्शियल फिल्मों में काफ़ी साल दिए हैं और बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ बनाई है, और मैंने बड़े बड़े स्टूडियोज के साथ सब प्रोजेक्ट्स में बैठा भी हूँ। मैं बताता हूँ मैंने ऐसी फिल्में बनानी क्यों शुरू की, क्योंकि सब जगह मुझसे हर स्टार ने, हर प्रोड्यूसर ने, हर स्टूडियो ने यही बोला, यार कहानी थोड़ी सिंपल कर दो, लोगों को समझ में नहीं आती, मतलब थोड़ा डम डाउन कर दो स्टोरी। कोई बहुत बड़े स्टार है, उन्होंने मुझसे कहा था, अरे ये इंडियन ऑडियंस को कहानी बहुत कम देनी चाहिए, इनको कुछ समझ में नहीं आता। ये पूरी जो एक धारणा बन गई है कि ऑडियंस डम है, और करते 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 हमने वाकई में एक अच्छी खासी तादाद डम ऑडियंस की क्रिएट की है। अगर आप चैलेंज, और ये बात हमने बुद्धा इन ट्रैफिक जैम से, ताशकंद फाइल से, कश्मीर फाइल से और इस फिल्म से प्रूव करेंगे। इतने कॉम्प्लेक्स आइडियाज, जिसमें 50 कॉम्प्लेक्स थीम्स चलती हैं मेरी हर फिल्म के अंदर, हर कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स होता है। पूरी फिल्में कमरों के अंदर बंद, कोई गाने नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई थ्रिलर नहीं, कोई स्टार्स नहीं, कोई हीरोइंस नहीं, एक बंद कमरे में 8-10 लोग बैठ के बातें करते हैं बहुत सारी। पर आप देखिए सारी फिल्मों को ऑडियंस ने सराहा है, सारी फिल्मों की अपनी एक लॉयल ऑडियंस बनी है। तो आप अगर आप सुर में, ये फिल्में ऐसी ही होनी चाहिए कॉमन मैन से रिलेटेड, और होना क्या चाहिए फिल्म। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने सुपर हीरो फिल्म बनाई है, अब आप डिसाइड करिए कौन सी सुपर हीरो फिल्म इंटेलिजेंट है और कौन सी डम है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं सच कहता हूँ, वेलकम करते हुए और ये करते हुए दोनों में उतनी ही जान डालनी पड़ती है। यहाँ तो सब कन्विंसिंग है, वहाँ कुछ भी कन्विंसिंग नहीं है, वो कन्विंसिंग बनाना पड़ता है, तो उधर ज़्यादा जान डालनी पड़ती है। समझ में आया ना जी। और अपने आप को टटोलने का एक अच्छा तरीका है, हम किस तरह के एक्टर हैं, क्या हम वो कर सकते हैं। ये तो बड़ा आसान है, वो करना बहुत मुश्किल है। करने वाले हैं उनको नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया सर। शंख एंड टीम, प्रियंका एंड टीम, राम एंड टीम, एवरीबॉडी, यानी सब लोग अपने ही हैं, और जो बहुत क्लोज होते हैं भूल जाते हैं। तो